दोस्तों, क्या हो जब मरने के बाद आपके पास एक मौका हो कि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकते हैं एक वर्चुअल रियलिटी में, तो क्या आप इस तरह का ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे? हाँ दोस्तों, यह कहानी एक हॉलीवुड वेब सीरीज की है जिसका नाम अपलोड है। कहानी की शुरुआत में हमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है होराइजन लेक व्यू का, जिसका टैगलाइन होता है कि मरने के बाद की ज़िंदगी इस दुनिया में बिताएं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि होराइजन अपलोड सेंटर में काम करती थी, जिसका नाम नोरा होता है, जो कि एक लड़की को वर्चुअल रियलिटी में जगाती है और कहती है कि अपलोड में आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, नोरा का काम होता है कि वह वर्चुअल रियलिटी में लोगों पर नज़र रखे और उनके प्रॉब्लम को दूर करे। इसके बाद हम नीथन ब्राउन से मिलते हैं, जो कि अपने दोस्त जेमी के साथ मिलकर कोडिंग कर रहा था। इसके बाद वह अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइविंग मोड से ऑफ करता है और अपनी गाड़ी को खुद फुल स्पीड में चलाता है, जिसके कारण पुलिस उसे पकड़ लेती है, पर वह कुछ बहाना करके वहां से बचकर निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सब चीज फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलेगा, कार से लेकर साइकिल तक और पुलिस से लेकर लोग तक, सब कुछ। इसके बाद जब नीतन का बेस्ट फ्रेंड घर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी साइकिल ऑटो पायलट मोड में चल रही थी, यानी कि बिना आदमी की ही साइकिल चल रही थी। नीथन और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। नीथन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम इनग्रेट होता है, जिसके डैड बहुत ही अमीर होते हैं और इनके पास होराइजन लेक व्यू का अनलिमिटेड डाटा होता है, जिसका मतलब था कि इनग्रेट और उसकी फैमिली मरने के बाद होराइजन लेक व्यू में जा सकती थी और आराम की ज़िंदगी जी सकती थी। उल्टा अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली को देखें, यहाँ तक कि नीथन की फैमिली को भी देखें, तो मरने के बाद उनके लिए भी होराइजन लेक व्यू में जाना उनके औकात से बाहर की बात थी। नीथन और उसकी गर्लफ्रेंड चलती हुई कार में ही इंटीमेट होते हैं और फिर नीथन शॉपिंग करने के लिए जाता है और जब वह शॉपिंग करके घर आ रहा होता है तभी उसकी कार उसकी वॉइस कमांड को नहीं मानती और एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण नीथन को बहुत ही गंभीर चोट लगती है। हॉस्पिटल में नीथन के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वह खुद को होराइजन लेक व्यू में अपलोड करवा ले, जिसका खर्च उसकी गर्लफ्रेंड उठा रही थी, या तो वह खुद का ऑपरेशन करवाए। अगर ऑपरेशन के दौरान वह जिंदा बच जाता है तो कोई बात नहीं, पर अगर उसकी मौत हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, तो वह खुद को कभी भी होराइजन लेक व्यू में अपलोड नहीं करवा सकता था। और उसकी गर्लफ्रेंड भी बार बार जोर दे रही थी कि वह खुद को होराइजन लेक व्यू में अपलोड करवा ले। नीथन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड के बार बार कहने पर वह खुद को होराइजन लेक व्यू में अपलोड करवाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उससे एग्रीमेंट में साइन करवाती है और उसे अपलोड रूम में ले जाती है, जहां वह नीथन को मारकर वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर देती है। नोरा नीथन के डाटा को स्टडी करती है तो देखती है कि उसकी कुछ मेमोरी फाइल डैमेज है, जिसे वह अपने पर्सनल हार्ड ड्राइव में रख लेती है और नीथन का होराइजन लेक व्यू में स्वागत करती है और उसे बताती है कि उसे क्या करना है। नीथन उससे उसका नाम पूछता है, पर नोरा उसे अपना नाम नहीं बताती, क्योंकि कंपनी के नियमों के अनुसार वह अपना नाम नहीं बता सकती थी। इसीलिए वह नीथन को कहती है कि तुम मुझे एंजल कहकर बुला सकते हो और जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और उसे कुछ चाहिए तो वह खरीद सकता है, पर उसके पास होराइजन आईडी नहीं होता। नोरा उसे बताती है कि उसकी होराइजन आईडी उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर है। इसके बाद नीथन रोने लगता है क्योंकि वह अभी अभी मरा था। नोरा उसे शांत करवाती है और बोलती है कि उसके यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है जो कि तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद नीथन सोने के लिए जाता है, पर वह बेड में भी रो रहा होता है। नोरा उसे कहती है कि कल का दिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह कहकर वह नीथन को अपने कंप्यूटर से शट डाउन कर देती है, यानी कि सुला देती है। नोरा और उसके दोस्त को नीथन बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन हम नीथन को देखते हैं, जो कि सुबह उठकर नहाता है और फिर कुछ लोगों से बातें करता है और उन्हें बताता है कि वह कोडिंग किया करता था असली दुनिया में, पर उसे याद नहीं था कि वह किस चीज़ पर कोडिंग कर रहा था, यानी कि प्रोग्रामिंग कर रहा था। और जब वह रूम में जाता है तो उसकी नज़र एक फ्रिज में पड़ती है। नीथन उस फ्रिज से कुछ निकालने की कोशिश करता है खाने के लिए, पर वह उस फ्रिज से कुछ निकाल नहीं पाता, क्योंकि फ्रीजर में कुछ भी फ्री नहीं था, कुछ भी लेने के लिए पैसे चाहिए थे। इसीलिए वह नोरा को बुलाता है, पर उसकी जगह कोई और आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि नोरा की शिफ्ट रात की है और अगर उसे कुछ खरीदना है तो उसके लिए उसे होराइजन आईडी देनी होगी, जो कि उसके पास नहीं थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, जो कि अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी। नीथन उससे होराइजन आईडी मांगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड यह कहकर मना कर देती है कि वह उसके लिए सामान खरीदना चाहती है। इससे उसे महसूस होता है कि वह उसके पास है। नीथन उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही वह फोन को काट देती है। इसके बाद नीथन खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत कुछ होता है खाने के लिए, पर खाने का समय खत्म होने के कारण नीथन के प्लेट से उसका खाना गायब हो जाता है। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम लुक्का होता है, जिसे एक ईरर पता होता है, जिसकी वजह से ये दोनों समय खत्म होने के बाद भी खाना खा पाते हैं। लुक्का नीथन को एक लाइट दिखाता है और कहता है कि वह उसके पास कभी ना जाए, अगर वह उसके पास गया तो वह डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम नीथन को देखते हैं जो कि होराइजन लेक व्यू में घूम रहा था
जहां उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसे बताता है कि वह एक साथ 5 मंजिल के लोगों के साथ मिल सकता है। वहां पर एक ही तरह के एआई यानी कि गार्ड होते हैं जिनका चेहरा बिल्कुल ही एक जैसा था। नीथन को अपने बाल भी पसंद नहीं आते और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह मरने के लिए लाइट की ओर जाने लगता है। नोरा की दोस्त उसे इस बारे में बताती है तो वह भागते हुए नीथन के पास जाती है और उसे प्यार से समझाती है। नीथन भी समझ जाता है। नोरा अपनी कंपनी की पॉलिसी को तोड़ते हुए नीथन को अपना नाम बताती है और उसके बालों को भी ठीक कर देती है। और जब नोरा की ऑफिस में कोई भी नहीं होता तो हम देखते हैं कि नीथन की मेमोरी की डैमेज फाइल अपने आप डिलीट हो रही है। रात में नोरा एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है। नीथन ने कल आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे पेट थेरेपी लेने को कहा जाता है। और जब नीथन पेट लेने के लिए जाता है तो लुक्का उसे अपना डॉग दे देता है। नीथन को लग रहा था कि यह डॉग एक आम डॉग है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वह डॉग नीथन से बात कर रहा था। दरअसल असली दुनिया में एक आदमी जो कि थेरेपिस्ट होता है वह नीथन से बात कर रहा था। वह उससे पूछता है कि वह कल मरना क्यों चाहता था। नीथन उसे बताता है कि जब वह जिंदा था तो वह आज़ाद था कुछ भी करने के लिए, पर अब ऐसा नहीं है। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नीथन का थेरेपिस्ट उसे एक डायरी देता है और 5 लोगों से बात करने को कहता है ताकि नीथन को अच्छा लगे। नोरा के डैड को कैंसर होता है। वह चाहती थी कि उसके डैड होराइजन में अपलोड हो जाए, पर उसके डैड पुराने ख्यालों के होते हैं। वह मरने के बाद हेवन यानी कि स्वर्ग में जाना चाहते थे अपनी पत्नी के पास, पर नोरा ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए वह अपने बॉस से बात करती है ताकि उसे होराइजन लेक व्यू में कुछ डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि वह यहाँ पर काम करती थी। पर उसकी बॉस उसे यह कहकर मना कर देती है कि उसके पास 4.5 स्टार है और अगर उसे डिस्काउंट चाहिए तो उसे आज 4.6 स्टार करना होगा। इसके बाद नोरा वहाँ से चली जाती है। नीथन लोगों से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जो कि एक एआई से लड़ रहा था। यह देखकर नीथन बहुत ही डर जाता है और नोरा को बुलाता है जो कि उसे बताती है कि वह छोटा सा बच्चा गेम खेल रहा है और वह छोटा सा बच्चा नहीं है, उसकी मौत बहुत पहले हो गई थी। नीथन नोरा से बात करना चाहता था पर नोरा का मूड ठीक नहीं होता, इसीलिए वह पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और मदद चाहिए। नीथन कहता है कि नहीं, तो नोरा वहाँ से चली जाती है। दरअसल नोरा को होराइजन लेक व्यू में डिस्काउंट नहीं मिला था। इस बात को लेकर वह परेशान थी। नीथन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है जो कि नीथन के फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसके बाद नीथन दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र नोरा में पड़ती है जो कि उदास बैठी हुई थी, इसीलिए वह उससे बात करने के लिए जाता है। नोरा नीथन से पूछती है कि उसके आज का क्या प्लान है। नीथन उसे बताता है कि उसकी सेक्रेटरीज ने उसे 5 लोगों से बात करने को कहा है। इसके बाद वह अपने फ्यूनरल में शामिल होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। नोरा का मूड ठीक नहीं होता, इसीलिए वह वहाँ से बहाना करके चली जाती है। नीथन जब घर आता है तो उसकी नज़र एक बूढ़े अंकल पर पड़ती है जो कि उसके घर के बाहर बैठे हुए होते हैं। नीथन के थेरेपिस्ट ने 5 लोगों से बात करने को कहा था नीथन को, इसीलिए नीथन उस बूढ़े अंकल से बात करता है जो कि एक बिजनेसमैन और नेता होते हैं। नीथन उसे बताता है कि वह और उसका दोस्त एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे जिसमें कोई भी खुद को एक वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर सकता था। वह बिजनेसमैन कहता है कि तब तो तुम्हारा मर्डर हुआ होगा, पर नीथन उसे कहता है कि नहीं, मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। पर वह बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, तुम्हारा मर्डर हुआ है क्योंकि तुम $600 बिलियन वाली कंपनी का अल्टरनेटिव बना रहे थे और वह तुम्हें ऐसे जाने नहीं देते। यह कहकर वह बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि नीथन के केस की जांच कर रही थी, और जब वह नीथन के कार की जांच करती है तो उसे एक्सीडेंट से जुड़ा कोई भी फुटेज या डाटा नहीं मिलता, जो कि थोड़ा अजीब था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। नीथन नोरा को बुलाता है और कहता है कि उसकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि उसे बहुत सी बातें याद नहीं आ रही है। तभी नोरा को याद आता है कि नीथन की कुछ मेमोरी डैमेज हो गई थी और वह वहाँ से चली जाती है। फिर वह एक बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहता था, पर उसका दोस्त उससे बात करना नहीं चाहता था क्योंकि अब वह बड़ा हो गया था और वह बच्चा अभी भी छोटा था। और उस बच्चे को लगता है कि एंजल ने पूरी कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वह उसे 3 स्टार देता है। यह सब नीथन देख लेता है। इसके बाद नोरा एक और आदमी की मदद करती है जो कि नोरा को 3 स्टार देता है, जिसकी वजह से नोरा का मूड खराब हो जाता है। नीथन एंजल यानी कि नोरा को बुलाता है और उसे बार बार 6 स्टार देने लगता है, जिससे नोरा का मूड ठीक हो जाता है। नोरा नीथन को बोलती है कि तुम मुझे ऐसे स्टार नहीं दे सकते, इससे कंपनी की पॉलिसी ब्रेक होती है। नीथन उसे उसकी प्रॉब्लम बताने को कहता है, जिसके बाद नोरा उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि उसके डैड मरने वाले हैं और वो अपने डैड को होराइजन लेक व्यू में अपलोड करना चाहती है, पर उसके डैड होराइजन लेक व्यू में अपलोड नहीं होना चाहते, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बताती है। जिसके बाद नोरा का मूड ठीक हो जाता है तो नोरा वहाँ से चली जाती है।
नीथन और नोरा के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये लोग एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। नीथन अपने डॉग यानी कि सेक्रेटरी से बात करता है और बोलता है कि उसे अब यहाँ पर अच्छा लगने लगा है और वह अपनी डायरी में क्यूट एंजल भी लिखता है। नोरा नीथन के मेमोरी की एक फाइल को रीस्टोर करती है तो उसे पता चलता है कि नीथन किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसे कोई भी कंपनी खरीदना चाहती थी और एक आदमी उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।